Hello. Hi, Diksha. Hi. I think few people have joined in. I think we should start the session. Okay. How many people have joined here? 14. 14 plus 4. I think 15. 15. 15. I think Okay. 15. Yeah. Okay. So let's start. Yeah, sure. So you start Welcome with your everyone. intro and then I will. Thank you so much. Yeah. Thank. Yeah. Welcome everyone. Thank you so much for taking out time for this live Your yoga voice is session. so low. Hope everyone is healthy and safe in this COVID time. Okay. Now, am I audible? Yeah, you are audible. For me, you are audible. I don't know for others. Oh. Okay, okay. Now let me give a brief idea about Innodots. We are a community that aims to empower the creative brands. We provide mobile technological driven mobile app where you can consume live on music, yoga, photography, and much more. Our app will be available in coming weeks. And also, guys, welcome Jyoti. Today we are lucky to have Jyoti among us. She's a today she will teach us how to boost immunity and improve mental health and physical health. Now let me hand over to Jyoti. So over to you. Jyoti, you can start now. You're on mute, ma'am. Sorry. Okay. Okay. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, Yeah, now thank you. you're audible. Okay. Yeah. Okay, so hi guys. आज मैं करने वाली हूँ सबके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो पहले हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग समझेंगे कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग, और जो ब्रीदिंग है हाउ इट वर्क्स इन आवर बॉडी, किस तरीके से हमारे माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करता है, किस तरीके से एनर्जी जो है हमारी बॉडी में बनाता है, और कितना इम्पोर्टेंट है राइट ब्रीदिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी ब्रीदिंग गलत हो गई है वो किस वजह से गलत हुई है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम करेंगे थोड़े से फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, मतलब कि पहले थोड़ी लाइट थोड़ा वार्म अप करेंगे, एंड देन थोड़े से स्ट्रेंथनिंग, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी एक लेवल तक, जिसका भी जो लेवल है वो उस लेवल तक जा सकता है। देयर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग। तो व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग और हाउ इट वर्क्स इन आवर बॉडी। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो एक्सटेंड होती है, रिब केज बाहर आता है, स्टमक बाहर आता है। जैसे कि एक बलून में हम हवा भरते हैं तो वो फूलता है, वैसे ही जब हम अपनी बॉडी में हवा भरते हैं तो ये फूलती है। और अगर सपोज इफ यू आर इनहेलिंग एंड योर स्टमक इज गोइंग इन, okay, with inhalation, that means that is the auxiliary breathing which is wrong, जो गलत है, जो हर तरीके से आपके ब्रेन को भी ब्लॉक करती है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है, हर तरीके से आपकी बॉडी पे गलत वर्क करती है। तो द राइट ब्रीदिंग इज द फर्स्ट बेसिक ऑफ ब्रीदिंग। तो आप सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना, नोट करना शुरू करिए कि whenever you are inhaling, your stomach should go out with inhalation, and with exhalation it should go in. Okay, the first thing is that, and the second thing is that you have to focus on your breath. How long it is, how long your inhalation. Okay, the healthiest breathing is about 30 seconds. जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो पहले इनहेलेशन जो है, द इनहेलेशन शुड बी अबाउट 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के अंदर हमारा जो है एक हेल्दियर
बहुत अच्छा इनहेलेशन 5 सेकेंड के अंदर खत्म होना चाहिए। 5 सेकेंड में हमें उसको फिनिश करना है, लाइक extending your body, and uh, you are inhaling for 5 seconds. Okay, and the second thing is that the difference between the inhalation and exhalation should be about 5 seconds. Okay, 5 सेकेंड तक आपको इस ब्रेथ को होल्ड करना है। ये बेसिक्स ऑफ ब्रीथिंग है जो मैं बता रही हूँ, आपको ये करना नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू फॉलो इट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, नो, यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ कि मेरी जो ब्रेथ है उसकी मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी ब्रेथ की क्या कैपेसिटी है, मेरे लंग्स कितने हेल्दी हैं और मेरी बॉडी कितनी हेल्दी है। ठीक है, तो अपनी अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज आल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। वो एक मेडिटेशन भी है। व्हेनेवर यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ, दैट योर माइंड इज working on just one point. That means there is no disturbance, there is no worriness, any tiredness, any stress. You are focusing on one thing, that is a meditation. ठीक है, अपनी breath पे focus करना। And we were talking about the inhalation, that should be about 5 seconds, and the holding the breath about 5 seconds, and the exhalation should be about 10 seconds, just double of them. मतलब 10 सेकेंड का एक्सलेशन होना चाहिए, 5 सेकेंड का इनहेलेशन होना चाहिए, 5 सेकेंड की होल्डिंग होनी चाहिए। दैट इज द हेल्थियर ब्रेथ, सबसे अच्छी ब्रेथ है वो। द फर्स्ट प्राणायाम इज दैट कि जब भी सांस लेते हैं, सपोज यू आर वॉकिंग एनीवेयर इन योर ऑफिस, इन योर किचन, एनीवेयर, आप पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, वॉशरूम साफ कर रहे हो, ऑफिस में कंप्यूटर वर्क कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, उस टाइम just you have to sometimes spend your mind to focus on your breath कि आपकी जो breath की speed है वो कितनी है। Suppose if you are inhaling like this, जैसे कि एक dog सांस लेता है। Have you seen the size of the body size of a dog? वो बड़ा होता है साइज में, इस हिसाब से उसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, बट उसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी क्यों कम है? बिकॉज ऑफ उसका जो सांस लेने का तरीका है, वो एक तो वो मुंह से सांस लेता है, और दूसरी बात वो बहुत स्पीड में सांस लेता है, बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो कम होती है। एंड नाउ द डॉग कंपेयर विद द टर्टल, कछुआ से आप उसको अगर कंपेयर करते हैं तो सी द टर्टल्स लाइफ, दैट इज वेरी लॉन्ग बिकॉज ऑफ हिज ब्रीदिंग। उसकी जो ब्रीदिंग है, जो तरीका है सांस लेने का, दैट इज हेल्थियर फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग। बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही काम, बहुत सिंपली, जितनी साइलेंट आपकी ब्रीदिंग है, जितनी रिलैक्स आपकी ब्रीदिंग है, आपके लाइफ पे उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा on your internal body, आपकी internal body पे। the pranayam means prana means the life, okay, the life, it works only on your life। लाइफ को लंबा करने के लिए हमें एक हेल्थियर बॉडी की जरूरत होती है और हेल्थियर माइंड की भी जरूरत होती है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जब बॉडी हेल्दी रहेगी तो माइंड हेल्दी रहेगा। अगर बॉडी में कहीं भी किसी भी टाइप का पेन है, कोई प्रॉब्लम है, आपका माइंड हेल्दी नहीं हो सकता है, आप किसी भी चीज पे फोकस होके अपना काम नहीं कर सकते हैं। सो द बॉडी शुड बी हेल्दियर, हमेशा प्रायोरिटी हमारी बॉडी की होती है। एंड द सेकेंड थिंग इज ब्रेन। तो ब्रेन का हेल्दी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका दिमाग चलता रहता है, हर टाइम इधर उधर भागता रहता है, तो आप कभी भी अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके माइंड का स्टेबल होना, फ्लक्चुएशंस ना होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। फॉर द हेल्दी लाइफ, फॉर द वर्क, फॉर द लॉन्ग लास्टिंग लाइफ, फॉर द हेल्थियर बॉडी, प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं कि क्या सांस होनी चाहिए, कैसे हमें सांस लेना है, कैसे हमें नोटिस करना है। ओके, हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। ओके, जस्ट ड्रॉप इट नाउ एंड कम ऑन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज द हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड व्हाट इज द हेल्दी लाइफस्टाइल? हाउ कैन वी गेट द हेल्दी लाइफस्टाइल? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए द फर्स्ट थिंग इज राइट ब्रीदिंग, जो बॉडी की फर्स्ट नीड है। आप पानी के बगैर भी जी सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर भी जी सकते हो, और महीने भर भी। महीना तो शायद बहुत लंबा हो गया, ऑन कैपेसिटी ऑन योर बॉडी।
और आप खाने के बगैर भी जी सकते हो, बट द फर्स्ट नीड ऑफ योर बॉडी इज ऑक्सीजन। ओके, सांस लिए बगैर आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते हो। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द ब्रीदिंग। तो हमें सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट करना है, इससे पहले कि हम क्या खाते हैं, इससे पहले कि हम कितना अच्छा पानी पीते हैं, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ब्रीदिंग। ओके, तो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे पहले आ जाती है ब्रीदिंग। ओके, एंड नाउ द व्हाट इज द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। किस तरीके से आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर दे रहे हैं। लाइक इफ यू आर गोइंग टू स्लीप at 1 o'clock in the night, and then you are waking up like 7 o'clock in the morning, this is not a healthy lifestyle. प्रॉपर नींद लेना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, और फिर पूरे टाइम ऑफिस में अगर आप बैठे रहते हैं तो स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। लाइक यू हैव टू यूज योर जॉइंट्स, यू हैव टू यूज योर मसल्स, योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे सपोज एक मशीन बना हुआ है और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उसमें जितनी भी चीजें हैं, अगर वो आप उसके सारे पार्ट्स को, जितने भी उसमें फंक्शंस दिए हुए हैं, वो नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज को यूज कर रहे हैं, तो बाकी के सारे पोर्शन हो जाएंगे जाम, वो काम करना बंद कर देंगे और वो मशीन जो है वो धीरे धीरे करके खराब हो जाएगी। उसका सिर्फ एक ही पार्ट वर्क कर रहा है, और सिर्फ एक पार्ट वर्क करने से मशीन एक्टिव नहीं रह सकती है हमेशा। तो इसीलिए हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Ma'am, can you please speak in English? ओके, आई कैन स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हैं, आई मीन लॉट्स ऑफ पीपल हियर हु कांट अंडरस्टैंड जस्ट इंग्लिश, सो द बोथ लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट। ओके, सो इट विल बी Okay, ma'am. okay. So we were talking about the what is the right breathing and what is the immunity and what is the right lifestyle. So first we have to maintain our life in the right way. What is the right way? Healthy sleeping, healthy eating, healthy breathing, healthy drinking. कितना पानी पीते हैं आप, that is also very important. Or which kind of water you are drinking, that is also very important. Which kind of food you are having, that is also very important. Everything is important in life. So we have to decide everything. The combination of everything boost your immunity. The combination of everything build your life and your body, your fitness, everything, even your mind. Okay, so we will talk. We have talked about everything. So now we have to start the right breathing. So first we have to sit with the straight spine. What is? How can we sit the straight spine? With the straight spine. Okay. First, because I'm sitting with opening my both legs, my both legs are out, और दोनों मेरे जो leg हैं, they are touching the mat, the whole mat. Okay, ये कहीं से भी ऊपर नहीं उठ रहे हैं, तो they are helping me to straightening my spine, क्योंकि मेरे दोनों पैर अच्छे से जमीन में टच हैं, जमीन पे लगे हुए हैं। You can do this thing, or you can do, आप सिंपल सुखासन में ऐसे बैठ सकते हैं, जिसको वी कॉल इट सिंपली इन सिंपल लैंग्वेज चौकड़ी मार के बैठना। तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट पोस्चर टू स्ट्रेटनिंग योर स्पाइन। और इसके लिए यू कैन पुट जस्ट अ ब्लॉक, इफ यू डोंट हैव ब्लॉक यू कैन जस्ट होल्ड योर पिलो एंड पुट अंडर योर हिप्स, नीचे रख के, एंड यू कैन सिट। तो इट विल हेल्प यू टू स्ट्रेटनिंग योर स्पाइन। स्पाइन स्ट्रेट करके सांस लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी ब्रीदिंग उस लेवल तक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो द स्पाइन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइन का पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ द बेस्ट वे ऑफ सिटिंग फॉर द फॉर द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज पद्मासना। दिस इज द पद्मासन। पद्मासन थोड़ा लगाना मुश्किल है हर किसी के लिए, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। तो you can use just half Padmasana. One right foot over the left thigh and just put your both knees on the floor. ठीक है, इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। Okay, first straighten your spine. Very straight spine. Sit with the very straight spine. You can lift your chest about 1 inch or ½ inch up. Okay, and now inhale with inhalation. You don't need to drop your chin down. Okay, just straightening, and the whole spine should be straight. Inhale with inhalation, you have to expand your body. बढ़ाइए अपनी बॉडी को, फुलाना है आपको। ओके, एंड with exhalation take it back, contract करेगी बॉडी वापस से। तो फर्स्ट प्रैक्टिस फ्रॉम हियर।
ओके, आंखें बंद कर लीजिए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में जितनी भी मैंने बताई हैं उसमें बैठ के स्पाइन पे फोकस रखते हुए रिलैक्स योर शोल्डर्स, यू डोंट नीड टू stress them, depress them. Just sit with the comfortable shoulders and the straight spine. Keep your eyes closed. Exhale first. Always start with the exhalation. Exhale, and throughout whatever you have inhale and change it in the toxins. Just exhale all the toxins from your body. Okay, and then start with the inhalation. Inhalation should be around 5 seconds. You have to just notice it. Just don't try to force your body for the 5-second inhalation. Okay, the breath should be very comfortable and very light. तो स्ट्रेस लेके सांस नहीं लेना है, सांस लेते हुए ध्यान रखना है कि बॉडी बिल्कुल हमारी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल काम एंड रिलैक्स होनी चाहिए। इनहेल, ओके, मेरा स्टमक बाहर आ चुका है और थोड़ा सा चेस्ट भी बहुत लाइट पर थोड़ा सा बाहर आया है। Now I have to hold it for the 5 seconds, around 5 seconds if I have a good capacity. And then exhale around, finish your exhalation around in 10 seconds. Just double off inhalation. अगर आपकी इनहेलेशन 3 सेकेंड में खत्म हो रही है तो आप अपने एक्सहेलेशन को 6 सेकेंड्स तक खींचने की कोशिश करिए, और 5 सेकेंड्स में फिनिश हो रही है इनहेलेशन तो आप अपने एक्सहेलेशन को 10 सेकेंड्स तक खींचने की कोशिश करिए। एंड व्हाट इज द हेल्थीएस्ट फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग? अराउंड 10 seconds of the inhalation, 10 seconds of the inhalation, 10 seconds of the holding, and 20 seconds of the exhalation, around 40 seconds. Okay. Start breathing. Take 10 breaths. Take 10 simple breaths, and just feel what is happening in your body. अगर आपकी सांस लेने का आपका जो तरीका है that is not right, तो just try to correct it. ओके, करेक्ट करने की कोशिश करिए। करेक्ट करने की कोशिश कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आता ही नहीं, अंदर जाता है, क्या करें? तो what you have to do, what you can do now, अगर आपका पेट अंदर जा रहा है बाहर नहीं आ रहा है, एक्चुअली इट हैपेंस विद 90% ऑफ पॉपुलेशन। 90% लोगों के पास यही प्रॉब्लम होती है कि उनका पेट अंदर जाता है, अंदर नहीं जाता है, सॉरी अंदर जाता है सांस लेते हुए, सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए। तो यू कैन डू वन थिंग, आप एक टेक्निक यूज करिए इसमें। Whenever you start inhaling, just first focus on your stomach. अपने स्टमक पे फोकस करके just take it out. First take it out, first take your stomach out and then inhale. Okay, and then just take it back, अंदर लीजिए अपने स्टमक को and then start exhalation. Okay, you can start from here. आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। Inhale and move your stomach out. With exhalation, you have to move your stomach in. Okay? So inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay. अच्छा, अभी 10 राउंड्स तो नहीं कंप्लीट हुए होंगे आप लोगों के, तो जस्ट फिनिश फर्स्ट द 10 राउंड्स ऑफ दिस ब्रीथिंग, दिस बेसिक्स ऑफ ब्रीथिंग। ओके, नाउ वी आर ड्रॉपिंग इट। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? एकदम सांस लेते हैं अपने नाक से। ओके, ये नाक से सांस लेते हैं तो नाक से आवाज आती है। ओके, एंड जब मुंह से सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। ओके, सॉरी, मुझे एक्चुअली मुंह से सांस लेने की आदत नहीं है, मैं फिर से एक बार करती हूँ। ठीक है, तो मुंह से बहुत कम आवाज आती है, बहुत कम। और एक तीसरी चीज होती है सांस लेने के लिए। तीसरी चीज क्या होती है सांस लेने के लिए?
मुंह को बंद कर लीजिए, ठीक है। ये हमारी नाक है जो खुली रहती है, वो बंद नहीं होती है, तो नाक के थ्रू ही सांस जानी है। लेकिन इस बार हमें सांस कहाँ से खींचनी है, हमें सांस खींचनी है थ्रोट से, ठीक है। जब थ्रोट से सांस खींचेंगे तो आवाज आएगी थोड़ी लाउडली। ये कैसे होता है ये मैं करके बताती हूँ। पहले मुंह बंद किया एंड देन एक्सेल। ओके, इसको बोलते हैं हम उज्जैय ब्रीदिंग, विच इज वेरी हेल्पफुल टू फाइट विद द कोविड-19, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं अपने थ्रोट से खींचते हैं तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, नाउ वी आर इनहेलिंग थ्रू द थ्रोट, ठीक है। हम थ्रोट से सांस खींच रहे हैं तो पहले ही जो हमारी सांस, जो अमाउंट ऑफ एयर है वो ज्यादा अंदर तक जा पा रही है, ज्यादा अंदर तक जा पा रही है। नाक से खींचना और थ्रोट से खींचने में ये डिफरेंस है कि ज्यादा अंदर तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि व्हेन यू आर एक्सहेलिंग विद द साउंड, like you are exhaling through your throat and creating a sound from your throat, so you are heating your body, आपकी बॉडी को ये हीट करता है, and that time it helps to fight with the any kind of virus। ये सारे तरह के वायरस जितने भी हमारी बॉडी में आते हैं उन सबसे फाइट करने में ये हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज द उज्जैय ब्रीदिंग, इसका नाम उज्जैय ब्रीदिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं, we will start from the उज्जैय ब्रीदिंग। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ये जो उज्जैय ब्रीदिंग का फॉर्म है, पहले आपको सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट करना है, जो मैंने इससे पहले टेक्निक बताई है उस तरीके से पहले आप उसकी प्रैक्टिस करिए। उसको फिनिश करने के बाद आप करेंगे उज्जैय ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। तो उज्जैय ब्रीदिंग ऑल्सो हेल्प्स यू करेक्ट योर ब्रेथ, ये भी आपकी हेल्प करता है आपकी ब्रेथ को करेक्ट करने में और आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करने में, और जितने वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उन सबसे फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड थिंग, आपको अगर खांसी होती है, जुकाम होता है, इवन छोटा मोटा फीवर भी होता रहता है, तो ये उन सबसे फाइट करने में हमेशा आपकी हेल्प करेगा। अगर आप उज्जैय ब्रीदिंग करते हैं डेली प्रैक्टिस, इवन इन नॉर्मल वे, इन नॉर्मल लाइफस्टाइल, इफ यू आर सिटिंग समवेयर डूइंग सम वर्क, दैट टाइम आल्सो यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ उज्जैय ब्रीदिंग। आपको इतना लाउड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू इनहेल थ्रू योर थ्रोट एंड एक्सहेल थ्रू योर थ्रोट, नथिंग एल्स। जरूरी नहीं है कि आप इतना ऊंचा साउंड क्रिएट करें, जस्ट इनहेल एक्सहेल, सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल। ये आपकी सांस लेने का जो तरीका है वो तब ज्यादा स्मूथ होगा जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो डोंट जंप इनटू डायरेक्टली इन दिस उज्जैय ब्रीदिंग। फर्स्ट प्रैक्टिस फॉर द बेस ऑफ योर ब्रेथ, फर्स्ट करेक्ट योर ब्रेथ, अपने ब्रेथ को करेक्ट करिए एंड देन प्रैक्टिस फॉर द उज्जैय ब्रीदिंग। And now I am going to explain the thoracic breathing. What is the thoracic breathing? How it works in our body? ठीक है, तो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, हमारे लंग्स होते हैं यहाँ पे thoracic के अंदर, हमारे रिब केस से ढके हुए होते हैं। पीछे का साइड जो पार्ट होता है बॉडी के जिससे हमारा रिब केस जुड़ा हुआ होता है, दैट इज thoracic। और ये सामने जो रिब केस हैं, ये रिब केस होते हैं, इसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं दो, ठीक है। तो ये जो रिब केज है ये पूरी तरीके से यूं कवर करके, thoracic एंड रिब केज हमारे लंग्स को कवर करके केज के तरीके अंदर सेफ करके रखते हैं। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर द thoracic ब्रीदिंग। तो thoracic ब्रीदिंग में हमारा जो बॉडी है ये पूरा एक्सटेंड होगा, thoracic, only the thoracic part, like the whole part is thoracic। तो इसको पूरा हमें एक्सटेंड करना है, फुलाना है। लाइक अभी जब हम कर रहे थे तो हम फोकस कर रहे थे स्टमक पे। नाउ वी हैव टू स्टेबल आवर स्टमक। स्टमक जो है अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, फिक्स रहेगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सो वी कैन पुट द लेफ्ट हैंड ओवर द स्टमक एंड द राइट हैंड ओवर द चेस्ट। ओके, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। नाउ अगेन करेक्ट योर बॉडी पोस्चर। सबसे पहले अपनी स्पाइन पे ध्यान दीजिए, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका नेक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। Now we are exhaling. While exhalation, you have to move your chest in.
जब शुरुआत में आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके चेस्ट में जो मूवमेंट है बहुत स्मॉल आता है, बहुत स्मॉल मूवमेंट है। और जब धीरे धीरे आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऊंचाई ब्रीदिंग की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इसमें और ज्यादा मूवमेंट आ जाएगा आपके चेस्ट पे। ओके, नाउ एक्सहेल। ओके, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरे स्टमक के ऊपर है। और ये मेरा राइट हैंड है जो मेरे चेस्ट के ऊपर है। इट विल मूव अप with inhalation and move down with exhalation. So inhale through your nose, अपने सांस के थ्रू, सॉरी नाक के थ्रू सांस लेनी है और मुंह बंद रखना है। ओके, inhalation के साथ chest came up and then exhale. And chest is down now. Okay. जब एक्सेल करते हैं, एक्सेलेशन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक्सेलेशन में हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जानी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीटली। अपने जो आपने इनहेल करा है, जो एयर इनहेल करी है, उसका जो अमाउंट है 0.1% भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं बचना चाहिए। पूरा एक्सेल कर दीजिए, सारा कुछ एक्सेल कर दीजिए। जितना ऑक्सीजन था हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होना था, अब्सॉर्ब हो चुका है। अब जो चीज है वो जो बची हुई है अंदर, दैट इज टोटली वेस्ट मटेरियल। सो एक्सेल इट कंप्लीटली एंड रिलैक्स योर बॉडी। ओके, नाउ अगेन inhale, move your chest up and then exhale. Hold it first and then exhale. Okay, it was the second round, now the third round. Okay, now relax. Just come out. Come out. Okay, it was the thoracic breathing. Now I will explain the ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी के लिए क्या करना है हमें? The posture will be the same. आपको सेम सिटिंग पोस्चर में बैठना है एंड वी कैन यूज द सन्मुखी मुद्रा, जो कि हमारे पूरे फेस को लॉक करती है, नाक को लॉक करती है, आंखों को लॉक करती है, और द थंब इज ओवर द ईयर, कानों को बंद करने के लिए। ठीक है, दिस इज द सन्मुखी मुद्रा। Jyoti, you are not visible. Now again. Now. Yeah. Okay. Sorry. Okay. And now what we have to do, this is the Sarmukhi Mudra. Now we are going to not do it क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है और अब शुरुआत में इसको स्टेबल करके करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो you can do many things, just आपको कान को बंद करना है, तो you can put your fingers over the head and this put your thumbs over the ears to close them. Okay, and exhale करिए पहले, सबसे पहले exhale, long exhalation and move your stomach completely in. Okay, and with inhalation you have to take your stomach and chest out, the basic of breathing, and then exhalation करेंगे, we have to exhale, just look at me, we have to exhale with the sound. एक सांस को छोड़ेंगे, हमें वाइब्रेशन करते हुए अपने थ्रोट से सांस को छोड़ना है, like this. Inhaled and okay, तो इसमें क्या करना है? What is the basics? First you have to concentrate your all mind to listen that sound जो आप create कर रहे हैं, where क्योंकि हम अपने कान को बंद कर रहे हैं इस साउंड को ध्यान से सुनने के लिए जो हमारे थॉट से क्रिएट हो रहा है। दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट इज द सेकंड? दैट
You have to make this sound louder. जितना ज़्यादा आप लाउड कर सकते हैं उतना इसको लाउड करिए. And the third thing is कि आपको अपने एक्सलेशन को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना है, मैक्सिमम जितना आप लंबा खींच सकते हैं. तो ज़्यादा लंबा खींचने के लिए आपको अपने ध्यान को बटने नहीं देना है, इसको रखना है साउंड के ऊपर ताकि आप फोकस कर सके अपनी ब्रेथ पे. आपकी बॉडी, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेथ पे फोकस्ड हो पूरी तरीके से. एंड द सेकंड थिंग इज कि क्योंकि आप साउंड को मैक्सिमम लाउड कर रहे हैं तो जो आपका ध्यान है वो भटकने के चांसेस कम हैं क्योंकि आप एंगेज कर रहे हो दोनों को एक दूसरे के साथ. एंड द थर्ड थिंग इज कि जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ एंगेज हो जा रही हैं प्रॉपर, तो आपके पास डिस्टर्ब होने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है. तो आपका एक्सलेशन जो है वो लंबा खींचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ओके, सो वी विल प्रैक्टिस इट एटलीस्ट फॉर द 5 टाइम्स. अच्छा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी एक बार प्रॉपर्ली, मैं प्रैक्टिस के साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी. बट मैं इसके सबसे पहले आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ कि अभी जो हम उज्जैन ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे थे, उज्जैन ब्रीदिंग इज वेरी बेनिफिशियल टू मेक योर लाइफ हेल्दियर. बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और वो भी करता है फाइट वायरस के साथ जो हमारी बॉडी में आते हैं, जो भी एंटर होते हैं हमारी बॉडी में. बट this pranayam, Brahmari pranayam is very important, very important. अगर आपको कोविड हो भी गया है तो भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन यू कैन, आप खुद फील करना, आप अगर 2 दिन ब्राह्मरी प्राणायाम एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करते हैं, अगर इनिशियली आप शुरू कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद द 5 टाइम्स, क्योंकि हाथों को यहाँ होल्ड करके रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो यू कैन स्टार्ट विद द 5 टाइम्स रिपीट करके just take rest and again repeat the 5 times. 5 बार करके ऐसे 3 बार आप करिए. और एक बार जब आपका स्टेमिना थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है और आपके मसल्स थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप इसको 10 बार करके रिपीट करिए एंड फील द डिफरेंस. आप खुद डिफरेंस फील करेंगे आपकी इम्यूनिटी के ऊपर. ये जो है वायरस पे सबसे ज्यादा यही प्राणायाम है जो वायरस से फाइट करने में आपकी हेल्प करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बूस्ट करेगा. इवन आपका जो कंसंट्रेशन है दिमाग का वो भी इम्प्रूव करेगा, आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करेगा. तो हम ब्राह्मणी की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से इंगेज है, वो बिल्कुल भटक नहीं रहा है. एंड थर्ड थिंग, वी आर हीटिंग आवर बॉडी, द इनर बॉडी को हीट कर रहे हैं जो वायरस से फाइट करने में हमारी हेल्प कर रहा है. और थर्ड थिंग, ये हमारे लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्योंकि हम एक्सेलेशन बहुत ज्यादा लंबा खींच रहे हैं. So now we are going to practice the Brahmari. So put your fingers over the head. You can just open them or make them closer. Okay, just put them over the head and put your thumbs over the ears to close them. Exhale. Take your stomach in with exhalation and inhale now. And then start exhalation with the sound. Inhale again after finishing it and repeat the same thing. Okay, and then relax. Relax with the straight spine. Your spine should be always straight. ठीक है?
आज तो हमने करे हैं पहले तो बेसिक ऑफ ब्रीदिंग, एंड देन हमने करा है उज्जयी ब्रीदिंग, देन हमने करा है थोरैसिक ब्रीदिंग, एंड देन हमने करा है ब्राह्मणी प्राणायाम। तो जो हमारा फर्स्ट था बेसिक ऑफ ब्रीदिंग, जो सिंपल प्रोसेस है, जो राइट ब्रीदिंग है, करेक्ट करना है, जो ब्रीदिंग की टेक्निक है करेक्शन की, दैट इज आल्सो कॉल्ड बेली ब्रीदिंग। उसको हम बेली ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। बेली ब्रीदिंग में हमारा जो स्टमक है इनहेलेशन के साथ बाहर आता है और एक्सहेलेशन के साथ अंदर आता है। तो द बेसिक ऑफ ब्रीदिंग एंड बेली ब्रीदिंग आर सेम। ओके, सो नाउ वी हैव डन 4 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। और अब मैं आप सबको एक 5 या 10 मिनट का टाइम देना चाहती हूँ, देन यू कैन एक्सप्लेन whatever you are thinking about जो भी क्वेरी है या ब्रीदिंग के लिए या फिर योगा के लिए, तो यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन। आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑन सॉरी हाँ माइक ऑन कर लीजिए, और अगर आप वीडियो भी ऑन करना चाहते हैं तो यू कैन ऑन योर वीडियो आल्सो। किसी के कोई पास भी कोई क्वेरी है वो क्वेश्चन? ज्योति से पूछ सकते हैं, बॉडी पोस्चर के बारे में या इम्यूनिटी। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं मुझे। किसी को कोई हेल्थ में कोई इशू है वो भी पूछ सकते हैं ज्योति से। हेलो मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। डॉक्टर विमल चंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। कैन यू हियर? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। हेलो, हेलो, नमस्ते। हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही मेरी? या आई कैन हियर यू। मैम, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि कपालभाति जो प्राणायाम है, तो उसको लोग कई बार बोलते हैं कि उससे ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसके न्यूरॉन्स में उसका नुकसान होता है करने से। तो कई तरह की चीजें आती हैं। मैं काफी दिन से प्रैक्टिस करता हूँ इसकी, बट कई बार बीच बीच में इस तरह की चीजें आती हैं। तो इसको कितनी देर करना चाहिए, मतलब जो है उसके लिए थोड़ा पूछना ओके, था। हाउ लॉन्ग वी शुड कर? जी जी, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कपालभाति जो है प्राणायाम, दैट इज वेरी फेमस, दैट इज वेरी पॉपुलर। सबको कपालभाति के बारे में पता होता है इंडिया में। तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कपालभाति घर में प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, इट वाज माय फर्स्ट डे। मैंने कपालभाति का नाम तक नहीं लिया। मैंने कपालभाति का नाम तक नहीं लिया इसलिए क्योंकि कपालभाति इज अ वेरी स्ट्रांग प्राणायाम। एक्चुअली इट इज जस्ट नॉट अ प्राणायाम, ये एक माइंड को क्लीन करने का प्रोसेस होता है, दिमाग को साफ करने का प्रोसेस है। इट कम्स इन द क्लींजिंग प्रोसेस। जो क्रिया योगा होता है, क्रिया योगा, उसमें कपालभाति आता है दिमाग को साफ करने के लिए। मतलब दिस इज द प्रोसेस टू क्लीनिंग योर ब्रेन, योर माइंड। ठीक है, तो द कपालभाति इज द वेरी स्ट्रांग प्राणायाम, वेरी वेरी स्ट्रांग प्राणायाम, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, इसके प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा हैं। प्रिकॉशन सबसे पहले ये है कि जब तक आपकी दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेक्ट होती नहीं है और अच्छी नहीं होती है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं होती है, आपकी ब्रीदिंग स्मूथ नहीं होती है, तब तक आप कपालभाति की प्रैक्टिस ना करें। फर्स्ट थिंग। अगर उसके बाद भी आप कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है दूसरी ब्रीदिंग्स की, और आप फिर भी कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कई टाइप से। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा सकता है। तो इट इज बेटर कि आप कपालभाति तब स्टार्ट करना शुरू करें जब तक कि आपकी दूसरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूव हो जाए। जैसे कि जो मैंने बताया था, एक थोरैसिक ब्रीदिंग है, ओके, उसमें आपका चेस्ट मूवमेंट अच्छा हो जाए। और उसके पहले मैंने उज्जयी ब्रीदिंग बताई थी। उज्जयी ब्रीदिंग में आपका साउंड अच्छा आने लगे और आपकी उज्जयी ब्रीदिंग स्मूथ होने लग जाए, तो वो उसको कंप्लीट करने के बाद जस्ट देन यू कैन जंप फॉर द कपालभाति। और कपालभाति, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि अगर आपकी हाई बीपी, किसी की भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये उसको और ज्यादा बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो कपालभाति, लाइक यू कैन फील द डिफरेंस इवन इन वन डे। आप पहले दिन से डिफरेंस फील करने लग जाएंगे अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो। तो कपालभाति की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी नाइस प्राणायाम, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नाइस प्राणायाम। बट आप इसकी प्रैक्टिस तब करिए जब आपकी दूसरी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अच्छी हो जाए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अब इसके बाद आपने पूछा था कि कितनी देर तक कर सकते हैं।
तो ठीक है, आप पहले दूसरी अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करेक्ट करिए, स्मूथ करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, एंड देन जस्ट स्टिक विद द स्ट्रेट स्पाइन। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ थॉट इन योर माइंड कि आप कपालभाति करने जा रहे हो तो आपको 50 बार करना है, 60 बार करना है, कुछ नहीं, थॉट नहीं होना चाहिए। जी। कोई भी थॉट दिमाग में मत रखना। थॉट रखे बगैर जस्ट यूज द ज्ञान मुद्रा, सिट with the straight spine in comfortable position and just start exhaling. जो कपालभाति का प्रोसेस है, एक्सहेलेशन शुरू करिए। इनहेलेशन इसके बीच में नहीं होता है, कपालभाति के बीच में सिर्फ एक्सहेलेशन होता है, वो भी नाक से साउंड निकालते हुए ऐसे। स्टार्ट एक्सहेलेशन एंड काउंट योर ब्रेथ। अपने ब्रेथ को काउंट करते रहिए, अपने दिमाग को इंगेज रखिए अपने ब्रेथ की काउंटिंग के साथ, ताकि आपका दिमाग इधर उधर भटके नहीं बिल्कुल भी। और फील करिए कि आप किस लेवल तक जा रहे हैं, 50, 60, 70, 100, 150, देयर इज नो लिमिट, कुछ भी लिमिट नहीं है इसकी। एक सांस में आप कितना लंबा जा रहे हैं, और अपनी बॉडी को और अपने ब्रेथ को बिल्कुल भी फोर्स मत करिए कि अगर आप 50 तक जा रहे हैं एंड यू स्टार्ट गेटिंग टायर्ड, आप टायर्ड हो रहे हो 50 सांसों के बाद, और आप कंपटीशन कर रहे हो कि नहीं आई हैव टू फिनिश द 60, आई हैव टू फिनिश द 70, नो, डोंट डू दैट, कभी मत करना। वो किसी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको खुद को फोर्स नहीं करना है, जहां तक आप कंफर्टेबल हैं बस वहां तक करिए, एंड देन स्टॉप इट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मनीषा, आपको कुछ पूछना था? नाउ यू कैन आस्क। हेलो मैम। हेलो, हाय मनीषा। मैम मेरे को पूछना था कि जो थोरेसिक ब्रीदिंग है उसके अंदर जो इनहेलेशन है वो थ्रोट से करना है। हाँ। और एक्सेलेशन प्रोसेस में कैसे होगा? आप उज्जैन ब्रीदिंग के बारे में पूछ रहे हैं या प्राइमरी? वो थोरेसिक जो थ्रोट से ब्रीदिंग थी वो किस में थी मैम? जो थोरेसिक ब्रीदिंग थी दैट वाज फॉर द लंग, वो चेस्ट पार्ट के लिए थी। उसमें सांस हमें नाक से खींचनी है, ठीक है, नाक से सांस खींचनी है और नाक से छोड़नी है। और जो मैम जिसमें थ्रोट का यूज करना था इनहेलेशन के लिए, वो था उज्जैन ब्रीदिंग है, जिसमें हमें साउंड निकालना है। आप देखो ये कीवर्ड से समझ लो इसको, जिसमें साउंड क्रिएट करना है वो है थोरेसिक ब्रीदिंग, सॉरी वो है आपकी उज्जैन ब्रीदिंग। उज्जैन मतलब तेज, ठीक है, तो तेज जो सांस है वो खींचना और छोड़ना है, वो आपको अपने थ्रोट के थ्रू करना है, ठीक है, ऐसे। उज्जैन मतलब तेज, और सांस जो तेज है उसको तेज साउंड क्रिएट करने के लिए हमें अपने थ्रोट को यूज करना है, ठीक है। और मैम के लिए सांस लेना भी थ्रोट से है और छोड़ना भी थ्रोट से है। ओके मैम। और मैम इसको स्टार्टिंग में कितने टाइम तक करना है? आप जितना कर सकते हैं। अगेन जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। ओके, तो आप जितने भी सेकंड के लिए कर सकते हैं, जितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, उज्जैन ब्रीदिंग के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, आप कितनी भी बार उसको रिपीट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल शुरुआत में ज्यादा हाई करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप कई बार कर सकते हैं उसको, बट यू हैव टू फर्स्ट प्रैक्टिस टू गेट दैट। आपको वो करने के लिए वो प्रैक्टिस करनी है कि आपकी आवाज अच्छी आने लगे और आपकी जो सांस है वो स्मूथ हो जाए। तो देयर इज नो काउंटिंग, आप शुरू करिए अपने हिसाब से, और अपने दिमाग की सुनिए, अपने शरीर की सुनिए, और उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए। अपनी बॉडी को कभी फोर्स मत करिए किसी भी चीज के लिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन था। हाय दिव्या जी। हाय। सो आई एम फीलिंग दैट माय ब्रीदिंग लेंथ इज वेरी शॉर्ट, एंड मुझे जैसे कभी कभी फील होता है कि अगर आप उसको लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हो या ऐसे करते हो तो चेस्ट में कुछ हल्का सा पेन होता है, या फिर मुंह से सांस लेनी पड़ती है, तो उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? अच्छा, ओके, इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो मैं इसको भी बताना चाहती हूँ, सबके लिए है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जो सांस हम खींचते हैं और हमारी जो ब्रीदिंग लेंथ है वो दैट इज वेरी शॉर्ट, हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, बहुत छोटी है। तो उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं?
उसके लिए आपको ब्रीदिंग लंबा खींचने के बजाय आपको ब्रीदिंग को स्मूथ करने की जरूरत है, ठीक है। सपोज यू आर इनहेलिंग, मैं सांस ले रही हूँ और उसको लंबा खींचने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे मेरे इस पार्ट पे पेन हो रहा है क्योंकि अभी मेरे लंग्स की वो कैपेसिटी नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, अपनी सांस को मुझे बहुत शांति से, काम तरीके से, सिंपली, बिल्कुल सिंपली, कोई फोर्स नहीं देना है, बिल्कुल फोर्स करना ही नहीं है। जस्ट सिट विद योर कंफर्टेबल पोजीशन एंड जस्ट स्टार्ट टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ की कितनी कैपेसिटी है और उसको स्मूथ बनाने की कोशिश करो। आप उसको लेंथनिंग के बजाय स्मूथनिंग पे प्रैक्टिस करिए। वन मिनट, सपोज यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर 1 मिनट, आप 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रीथिंग की, तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट। जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, स्मूथ करने की कोशिश करते रहोगे, तो आपकी जो ब्रीथिंग लेंथ है दैट विल गेट इम्प्रूव। वो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इम्प्रूव हो जाएगी जब आपके लंग्स अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन और है, भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि भस्त्रिका, जी जी जी, उसको भी लोग कहते हैं कि ज्यादा करने से हार्ट पे लोड आता है और ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मेरे कंफ्यूजन था। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन करा। तो भस्त्रिका जो प्राणायाम है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कपालभाति से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने कपालभाति के बारे में बताया कि कपालभाति जो है वो कपालभाति जो है वो ब्रेन के लिए होता है, माइंड के लिए होता है। ऐसे ये जो जो भस्त्रिका प्राणायाम है, दिस इज द इट कम्स इन द कुंडलिनी योगा, ये कुंडलिनी योगा के अंदर आता है, ठीक है। कुंडलिनी योगा लाइक इट्स वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो जब भस्त्रिका हम करते हैं तो उसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ना, पहले तो हमें सबसे पहले भस्त्रिका करने से पहले अपनी कपालभाति को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके पहले का स्टेप कपालभाति है, ठीक है। भस्त्रिका की प्रैक्टिस जिनके हार्ट में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है या बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो इसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन 1 टाइम, एक रिपीट भी नहीं कर सकते हैं इसका, बिल्कुल अवॉइड करें इसको, क्योंकि ये उसको और ज्यादा बढ़ाता है, बहुत ज्यादा। अगर हार्ट पेशेंट है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और अगर यू आर नॉट अ हार्ट पेशेंट तो यू कैन डू जस्ट वन थिंग। आपको अगर किसी भी टाइप की हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है या हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन डू जस्ट वन थिंग कि आप जैसे सपोज दिस इज द भस्त्रिका, मैं बताती हूँ, ओके, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आप सिंपल करने के लिए इसको बहुत सिंपल कर दीजिए, इसको मतलब कि इसको सिंपल बनाने के लिए, इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना करने के लिए और स्मूथ रखने के लिए सिंपल करिए। इनहेल सिंपली, एक्सहेल सिंपली, इनहेल एक्सहेल, स्टार्ट फ्रॉम हियर, एटलीस्ट 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस 1 महीने के बाद देन यू कैन स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग इट, ठीक है। आप इसके बाद इसको स्ट्रेंथ इसकी बढ़ा सकते हैं, इसको ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, बट उसके पहले भस्त्रिका, प्लीज ट्राई टू अवॉइड भस्त्रिका एंड कपालभाति, ये बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि अच्छा वो तो इतने साल से भस्त्रिका की और कपालभाति की प्रैक्टिस कर रहे थे, आप तो बोलते हो कि प्राणायाम से बहुत फायदा होता है, लेकिन उनको तो इतनी बीमारियां होंगी और एक्चुअली इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट ब्रीदिंग, वो जानिए। आप किसी से बिना करेक्ट एडवाइस के कपालभाति या भस्त्रिका की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इवन किसी भी प्राणायाम की नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार किसी आसन को करते हैं तो वो आपकी सिर्फ बॉडी पे इफेक्ट डालता है, बट ये जो प्राणायाम होते हैं ये आपके ब्रेन से लेके पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही मत करिएगा आप लोग। मैं सबको बोल रही हूँ कि गलत ब्रीदिंग बिल्कुल भी मत करिए, आप मत करिए, बट गलत ब्रीदिंग बिल्कुल भी मत करिए। और भस्त्रिका तो मैं किसी को एडवाइस नहीं देती हूँ, भस्त्रिका मैं तब किसी को भी एडवाइस दूंगी जबकि मैं उसको देख लूंगी कि उसकी ब्रीदिंग का लेवल क्या है। थैंक यू जी जी, थैंक यू। ओके, वेलकम। योगेंद्र जी, आप कुछ पूछने वाले थे शायद।
ज्योति किसी ने पूछा है लाइक डेली शेड्यूल फॉर हेल्दी लाइफ। Daily schedule for healthy life. Okay. Okay, Diksha, it's a very nice question. तो मैं ये भी जरूर बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बताया था, हेल्दी स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज किसी की ड्यूटी है या किसी की नाइट ड्यूटी है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। देखिए, जो सूरज उगता है और जो चंद्रमा निकलता है, दोनों के ही अपने अपने नेचर हैं। जो चांद है, जो चंद्रमा है, दैट इज वेरी सॉफ्ट, दैट इज द सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी। आई मीन द वुमेन प्रेजेंट द नेचर ऑफ मून, ठीक है, और द मैन प्रेजेंट द नेचर ऑफ सन। मतलब एक हार्ट और एक लाइट। तो जो हमारे सोने का टाइम होता है वो नाइट का टाइम होता है, दैट इज वेरी हेल्दी फॉर हेल्दी स्लीपिंग। वो बहुत अच्छा टाइम होता है। और सुबह टाइम पे उठना, अर्ली मॉर्निंग उठना, सूरज उगने से पहले उठना, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी। तो अगर आप ये लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं, आपकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं है या फिर अननेसेसरी आप रात को जग रहे हैं, तो प्लीज अवॉइड इट। रात को जल्दी सोने की प्रैक्टिस डालिए। एंड देन जब आप सुबह उठते हैं तो शुरुआत करिए बहुत ही लाइट चीज़ों से। मतलब शुरुआत करिए, सबसे पहले तो पानी पीजिए, फिर फ्रेश होना है, जो आपकी जो भी लाइफस्टाइल है उस हिसाब से फ्रेश होना है, जो भी होना है। उसके बाद हल्की चीज़ों से शुरुआत करिए। सबसे पहले हल्की चीज़ खाइए। आयुर्वेदा के हिसाब से आपको सुबह हल्की चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। लाइक यू कैन हैव सम लाइक फ्रूट। आपको जो भी आपका बॉडी टाइप है, डिपेंड्स कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपके हिसाब से कौन सा फ्रूट सुटेबल है। आप लाइट चीज़ों से शुरुआत करिए, हल्की चीज़ें खाइए, सिंपल। शुरुआत में जैसे आप दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, दूध पीते हैं, तो प्लीज अवॉइड मिल्क इन द मॉर्निंग। मिल्क नाइट में और दही दिन में। सुबह के टाइम कर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्ड इज वेरी हेल्दी फॉर द मॉर्निंग। और फिर लंच टाइम में यू कैन टेक छाछ अगर आप लेते हैं तो दिन में ले सकते हैं। मतलब आपका जो लंच है, आप उसमें सारे अनाज खाइए, जितने भी अनाज आप खाते हैं, सारी सब्जियां वेजिटेबल्स खाइए, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी जा रहा है वो आप खाइए। सुबह हल्की चीजों से शुरुआत करिए। दिन में थोड़ा सा हैवी आप मील ले सकते हैं, अगर आप लेते हैं तो सारी चीजें खाइए, हेल्दी चीजें खाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैदा मत खाइए, मैदा इज नॉट हेल्दी, जो बहुत ही प्रॉब्लम करता है आपकी बॉडी में, डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। और जो चीज़ डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है वो आपको ब्रेन में भी प्रॉब्लम करती है, और जो चीज़ ब्रेन में प्रॉब्लम करेगी फिर वो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद आप फ्राइड चीज़ें मत खाइए, बिल्कुल भी फ्राइड चीज़ें अवॉइड करिए। मतलब बिल्कुल भी, तो वी आर इंडियन तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो फ्राइड चीज़ें अवॉइड करिए। और उसके बाद रात का जो खाना है उसको बहुत लाइट लीजिए, कच्ची चीज़ों के बजाय। ऑपोजिट होना चाहिए बिल्कुल, ब्रेकफास्ट एंड डिनर बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खानी है और कच्ची चीज़ें खानी है, तो आई टू ईट फ्रेश थिंग्स। और डिनर में आपको फ्रेश चीज़ें नहीं खानी है। लाइक यू कैन टेक द मिल्क लीजिए, और उसके साथ जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, व्हाटएवर यू आर ईटिंग, चपाती खा रहे हैं तो चपाती खा सकते हैं। जो भी आपका खाना है, डिपेंड्स कि आप खा क्या रहे हैं, आपकी बॉडी में किस चीज़ की हैबिट है। दैट इज द हेल्दी लाइफस्टाइल। टाइम पे सोना, फोन यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट आंखों की एक्सरसाइज, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, सपोज इफ वी आर गोइंग इन अ पार्टी एंड टेकिंग अल्कोहल, आप अल्कोहल भी लेते हैं क्योंकि बिकॉज ये मॉडर्न टाइम है, तो वी कांट अवॉइड एवरीथिंग, हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम कुछ चीजें कर सकते हैं जो हमें उसके मतलब उस चीज को रिकवर करने में हमारी हेल्प करे। तो वी आर गोइंग टू द पार्टी एंड टेकिंग अल्कोहल, तो दूसरे दिन उसको उस टॉक्सिन्स को, क्योंकि अल्कोहल इज टोटली टॉक्सिन्स, तो उस टॉक्सिन्स को बॉडी से हटाने के लिए यू कैन टेक लॉट्स ऑफ कोकोनट जूस, कोकोनट मिल्क, सॉरी कोकोनट वाटर, और हल्की चीजें, जितनी फ्रेश चीजें हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर है, फाइबर वाली चीजें खाइए, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाइए। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खाने की जरूरत है। वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। और इसके सिवा अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं तो इफ यू आर टेकिंग लाइक नॉन वेज, तो मैं तो मना नहीं कर सकती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा वी शुड नॉट गो फॉर द नॉन वेज, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को नॉन वेज की इतनी नीड नहीं होती है। बट अगर आप ले रहे हैं तो यू कैन टेक दैट, बट विद द नॉन वेज यू हैव टू टेक लॉट्स ऑफ फाइबर थिंग्स। आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबरस फूड खाना है ताकि वो आपकी बॉडी से आराम से जल्दी से निकल जाए। बॉडी में जो भी चीज ज्यादा लंबे टाइम के लिए रुकती है वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालती है,
और जो ब्रेन पे चीज इफेक्ट डालेगी वो हर जगह डालेगी, वो पूरी तरीके से बॉडी पे वर्क करती है। तो इट वॉज अ सिंपल लाइफस्टाइल, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छी चीजें पढ़िए, टाइम पे सो जाइए, टाइम पे उठ जाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पे सोना एंड देन टाइम पे उठना एंड पूरे दिन एक्टिव रहना। एक्टिव रहोगे तो रात को अच्छी नींद आएगी, और जब रात को अच्छी नींद आएगी तो सुबह जल्दी नींद खुलेगी, जब नींद सुबह अच्छी खुल जाएगी आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। थोड़ा बहुत सुबह उठ के आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, गेम खेलते हैं तो गेम खेल सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट लाइफस्टाइल। आपकी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए दिस इज द परफेक्ट रूटीन। आप सब चीजें करिए जो आप कर रहे हैं, बस ध्यान से हर चीज को सही तरीके से करिए। ओके, एनी अदर थिंग? थैंक यू सर। थैंक यू दीक्षा। कोई और क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? अच्छा चलिए ठीक है, अब कुछ भी नहीं है तो नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द आसनास। हमने अभी प्राणायाम करा है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करी है, अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ आसनास। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मेरा घर एक्चुअली मेरे घर में शादी थी तो इट्स लाइक क्राउडेड, तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो, मे भी आवाज भी आ रही होगी। अभी मैं मेरे होम टाउन में हूँ तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब मैं आसनास एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आसनास हम क्यों करते हैं, why do we do आसनास? आसन की प्रैक्टिस क्यों करते हैं? आसन का मतलब सिर्फ योगासन नहीं होता है जो एक्सरसाइजेस भी लोग जिम में करते हैं, फिर जो भी करते हैं, जो भी अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए करते हैं, वो सारी चीजें आसन ही होती हैं। योगा की लैंग्वेज में सब कुछ आसन है। तो आसन क्यों करते हैं और आसन करने के क्या फायदे हैं? क्या हम सिर्फ अपनी बॉडी को टोन करने, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम चल रहा है और हर किसी को योगा करना है, क्यों? बिकॉज फैशन, it's fashion. I have to click my picture in this position, I have to show my friends that I'm doing this thing or that thing and I'm losing my weight. हाँ, मैं वेट लूज कर रही हूँ आसन करके, आसन की प्रैक्टिस करके, और मैं जो है अपनी बॉडी को वो कर रही हूँ, टोन कर रही हूँ आसन करके। तो ये सारी चीजें आसन से होती हैं, ये सब कुछ होता है आसन से। एक्चुअली आसन इसलिए ही करते हैं, बट इन द योगा में इसका क्या पर्पस है? योगा में आसन क्यों किया जाता है? ये तो एक नॉर्मल मेंटालिटी है लोगों की कि आसन वो लोग क्यों करते हैं। और योगा में आसन करने का मतलब है we are going to make our body to comfortable to make our body comfortable for doing any work। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ बॉडी लीन करने में से या हैवी मसल्स गेन कर देने से या फिर सिर्फ बॉडी का शेप अच्छा बना लेने से, नो, योगा का ये पर्पस नहीं है आसन करने का। योगा में आसन करने का पर्पस ये है कि अगर मैं खाना बनाती हूँ, मेरा काम है खाना बनाना, तो मैं अपने दिमाग को कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ और अपने बॉडी को कितना कंफर्टेबल बना सकती हूँ कि मैं लॉन्ग लास्टिंग उस काम को कर सकूँ पूरे मन से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अगर सपोज आप खाना बना रहे हैं और आपके हाथ में हो रहा है दर्द, क्योंकि आप बहुत देर से यूं कर रहे हैं और आपके हाथ में हो रहा है दर्द, तो उस टाइम क्या आप कंफर्टेबल होंगे? आप अपने काम को पूरे मन से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये पर्पस है योगा का, आपकी बॉडी को किसी भी चीज के लिए, हर एक चीज के लिए कंफर्टेबल बनाना कि आपकी बॉडी कहीं भी आपकी लाइफ में रुकावट नहीं आए, किसी भी चीज में रुकावट नहीं आए। तो अब ये पर्पस है कि सपोज मैं जैसे बिकॉज आई एम अ फैशन डिजाइनर ऑल्सो, तो सपोज अगर मैं डिजाइनर हूँ और मैं बैठ के खड़े होकर टेबल पे पूरे टाइम स्केचेस बना रही हूँ, तो उस टाइम मेरा हाथ जो है वो हर्ट होने लगेगा। मैं खड़ी हूँ तो मेरे लेग्स में पेन होने लग जाएगा, फिर मैं थक जाऊंगी और थकने के बाद मेरा जो दिमाग है वो भी शांत हो जाएगा, उस तरीके से काम नहीं करेगा और मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मैं लोगों को उल्टे सीधे जवाब देने लग जाऊंगी। तो आसन करने का ये मतलब है, फर्स्ट थिंग व्हेनेवर यू आर डूइंग एन आसन, आप आसन करते हैं योगा के अंदर, नॉट इन जिम एंड एनीवेयर एल्स, मुझे उसका नहीं आइडिया है। तो योगा के अंदर अगर आप एक आसन करते हैं तो उस टाइम whenever you are doing an asan, like you are just sitting in the prayer position, तो उस टाइम आपको फोकस करना है अपने पूरे ब्रेन को। you have to press your each hand towards, sorry, you have to press your both palms towards each other। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेस करते रहना है इसको।
ओके, इस तरीके से प्रेस करते रहना है आपको, और आप इसको प्रेस करते हुए आपके ध्यान को रखना है कि मेरी मसल्स कहाँ से वर्क कर रही हैं। तो यू आर एंगेजिंग योर ब्रेन विद योर बॉडी पोस्चर। आप बॉडी पोस्चर के साथ साथ अपने दिमाग को भी जो है एंगेज कर रहे हैं। तो आपके मसल्स तो वर्क कर रहे हैं, आपका बॉडी तो स्मार्ट हो रहा है, अच्छा फिट हो रहा है, बट उसके साथ साथ आपका दिमाग भी चल रहा है। तो जब आप अपने काम को करने जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, किसी भी काम को, आपका जो भी काम है, तो वहां पहली बात तो आपको जो पेशेंस लेवल है दैट विल गेट इम्प्रूव। वो इम्प्रूव हो जाने के साथ आप अपने काम पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और उसके सिवा आपका बॉडी आपका साथ देगा तो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ आसना। आसन का यही पर्पस है योगा में। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस पर्पस से करना चाहते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द लोगों को वेट लॉस करने के लिए और बॉडी को फिट करने के लिए करना होता है, जस्ट बिकॉज फॉर द शो ऑफ। लोगों को करना होता है शो ऑफ, दिखाना होता है दूसरों को, बट एक्चुअली शो ऑफ जो है वो कभी भी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो whenever we are going to start an asana, हमें सबसे पहले अपने दिमाग से ये थॉट निकालना है कि हमें दूसरों को दिखाना है। तो ठीक है, तो आसन का पर्पस मैंने आप लोग को योगा के अंदर जो है वो बता दिया है। अब आपके दिमाग में क्या चीज चल रही है, इट्स अप टू यू कि आप किस लिए आसन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आसन की प्रैक्टिस इसीलिए होती है कि आप अपनी बॉडी को हर चीज के लिए कंफर्टेबल बना सके, पूरी तरीके से कंफर्टेबल बना सके, अच्छे से बैठ सके, लंबा टाइम तक काम कर सके। ठीक है, तो नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द आसना। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने अपर बॉडी से। यहाँ से सबसे पहले नेक मूवमेंट करेंगे हम लोग, और ब्रीदिंग की जो ब्रीदिंग है कैसे किसी आसन के साथ वर्क करती है उसको समझेंगे। तो सपोज इफ आई एम स्ट्रेचिंग माई बॉडी, लाइक इफ आई एम एक्सटेंडिंग माई बॉडी, जो हमारी स्पाइन है, जो बॉडी है, उसको जितना मैं लेंथनिंग करूंगी, जितना लंबा खींचूंगी, उस टाइम लेंथनिंग करते हुए मुझे अपनी सांस को लेना है, भरना है, सांस को खींचना है अंदर। ठीक है, और अपने पेट को फुलाना है। मतलब जब हम अपनी बॉडी को एक्सटेंड करते हैं तो पूरी तरीके से एक्सटेंड होनी चाहिए। इनहेल करते हुए चेस्ट बाहर आएगा, स्टमक बाहर आएगा, और क्योंकि मैं अपने चिन को ऊपर उठा रही हूँ तो मेरी जो बॉडी है उसकी लेंथनिंग हो रही है, वो एक्सटेंड कर रही है। तो ये होता है तरीका किसी भी आसन को करते हो। अगर आप किसी को एक्सरसाइज भी करते हो तो आपको कैसे उसके साथ ब्रीथ करना है, दैट दिस इज द ओनली टेक्निक, ये सिंपल टेक्निक है। और लाइक इफ आई एम गोइंग टू एक्सहेल, एक्सहेलेशन के साथ क्या करना है, जब बॉडी को छोटा करना होता है, बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे हमें एक्सहेल करना होता है, लाइक इनहेल एंड देन नाउ माय बॉडी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बॉडी शॉर्ट हो रहा है, दैट टाइम आई हैव टू एक्सहेल। इनहेल करते हुए एक्सटेंड एंड एक्सहेल करते हुए shorten. Okay, this is the only technique of breathing with your body movement. ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे अभी। सबसे पहले inhale and just move your chin up, stretch your front neck, अपने front neck को stretch करिए and just keep looking up, ऊपर देखते रहिए। Okay, with inhalation and with exhalation we have to move our chin down, chin को नीचे move करिए and then press it here, थ्रोट पे प्रेस करिए। दिस इज इट कॉल्स जालंधर बंदा, इसको जालंधर बंद बोलते हैं। ठीक है, इनहेल एंड देन एक्सहेल। आसन की प्रैक्टिस करते हुए आई प्रेफर उज्जैय ब्रीदिंग। मैं सांस उज्जैय ब्रीदिंग में लेना प्रेफर करती हूँ, और मैं हर किसी को उज्जैय ब्रीदिंग ही रिकमेंड करती हूँ। दिस इज द बेस्ट ब्रीदिंग फॉर द आसना। ये बॉडी में ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है आसन को लंबे टाइम तक करते रहने के लिए। ठीक है, एंड नाउ हाँ, मैं अभी ये तो मैंने एक तरीका बताया है किस तरीके से हम इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं अपनी बॉडी पोस्चर के साथ। अब मैं कुछ चीजें और बताना चाहती हूँ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जब हम सपोज इफ यू डोंट हैव एनी टीचर, योगा टीचर, ठीक है, आपके पास कोई योगा टीचर नहीं है, आपके पास कोई वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एक ही वीडियो को देख के डेली एक्सरसाइज और योगा कर भी नहीं सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सेम चीज आप डेली रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले
जस्ट कम ओवर योर मैट, अगर आपके पास मैट है, और अगर मैट नहीं भी है तो जस्ट सिट ऑन द फ्लोर। आप जमीन पे बैठ के भी योगा की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, या आप किसी जाके किसी पार्क में ग्रास के ऊपर बैठ के भी योगा की प्रैक्टिस बहुत आराम से कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारी बॉडी में क्या क्या जॉइंट्स हैं और क्या हमारी बॉडी के नेचुरल क्या पोस्चर्स हैं, मतलब कितने मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी में। तो जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, और आपको रिस्ट्रिक्शंस कहाँ आ रहे हैं। देखो हर किसी को पता है कि उसकी बॉडी में रिस्ट्रिक्शंस कहाँ है। बहुत सारे लोगों को पता है कि जो उनके शोल्डर हैं वो इस तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके शोल्डर्स का वर्क क्या है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और खुद के लिए अपने योगा गुरु बनना चाहते हैं तो ठीक है। तो अगर आप अपने आपके शोल्डर्स हैं जिनको आपको यूं पीछे ले जाके मूव करना है और यहाँ पे आपको आ रही है स्टिफनेस, तो यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट। आप समझने की कोशिश करिए कि जो रिस्ट्रिक्शन है मेरे शोल्डर में वो कहाँ से आ रही है। तो जिस पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन आ रही है उस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, और कंफर्टेबल, अपनी बॉडी को कंफर्टेबल बनाते हुए जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच इट। अगर आप अपनी बॉडी को कंफर्टेबल बनाए बगैर करेंगे तो आपको कोई ना कोई इंजरी हो जाएगी। तो जस्ट डोंट फोर्स योर बॉडी फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए आपको अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है। जस्ट स्टार्ट मूविंग योर शोल्डर्स लाइक दिस। अगर आपके शोल्डर्स में प्रॉब्लम आ रही है, एंड नाउ जस्ट मूव योर शोल्डर बैक एंड देन फॉरवर्ड, बैक एंड देन फॉरवर्ड। Okay, now the first is neck. You have to start with the neck and then come over the shoulder, और उसके नीचे फिर आता है हमारी स्पाइन का thoracic portion। तो thoracic portion के लिए मैंने आपको thoracic breathing बताई थी, जिससे आप इसको बाहर फैला सकते हैं और अंदर ले जाके इसमें मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। Now we are going into this portion, this कमर पार्ट के लिए। तो we have to stretch it, like if we have to stretch दिस पोर्शन, सपोज आपका कमर है, आपके कमर में बहुत ज्यादा फैट है, ठीक है, आपकी कमर में बहुत ज्यादा फैट है, तो आप बहुत ज्यादा नीचे इस तरीके से साइड में नहीं झुक सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस पोर्शन में आपको उसी के अगेंस्ट वर्क करना है, उस सिचुएशन में, उस केस में आपको उसी के अगेंस्ट वर्क करना है। तो लाइक आई एम पुटिंग माय हैंड्स एट द साइड एंड देन जस्ट ट्राइंग टू स्ट्रेच माय साइड बॉडी। अपनी कमर को साइड से मैं स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इफ आई एम स्ट्रेचिंग माय वेस्ट, तो अब मेरे हाथ लटके हुए हैं। व्हाट वी हैव टू डू विद माय हैंड, जस्ट टेक इट अप। यू कैन जस्ट टेक इट अप और जस्ट पुट इट ओवर योर हेड, अपने हेड के ऊपर भी रख सकते हैं। जस्ट यू हैव टू एडजस्ट इट। अब इसके भी बॉडी पोस्चर को, मतलब इसके भी मूवमेंट को समझते हुए, हाथ के भी मूवमेंट को समझते हुए आपको इसको यूज करना है। यू कैन डू द सेम थिंग विद फॉर द होल बॉडी। आप पूरी बॉडी के लिए ये चीज कर सकते हैं। ये एक मैंने सिंपल टेक्निक बताई है, हाउ कैन यू प्रैक्टिस बाय योर ओन। आप खुद के हिसाब से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं योगा की, ठीक है। आप पूरी बॉडी के साथ ये चीज कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन योर वन बॉडी पार्ट। अपनी एक बॉडी पार्ट पे जाके फोकस करिए। सपोज यू आर गोइंग टू फोकस टू improve the flexibility of your hamstring। ये hamstring होती है, नीचे का जो पोर्शन होता है थाइस का, यहाँ पे जो मसल्स होती हैं they are hamstring, तो उनको hamstring कहते हैं। तो जब hamstring में stiffness होती है तो हम सामने झुकने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, इस तरीके से सामने झुकने के लिए कैपेबल नहीं होते। ये रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करती है हमारी बॉडी में। तो सपोज एक सिंपल लाइफस्टाइल में क्या होता है इसका यूज, इफ यू आर स्टैंडिंग, आप खड़े हैं और आपको झुक के अपने शूज की लेस बांधनी है, तो आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आपके हैमस्ट्रिंग में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है। आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना पड़ेगा, किसी चीज पे रखना पड़ेगा, देन आप अपने शूज की लेस को बांध सकते हैं। तो दिस आर द सिंपल थिंग्स। कहाँ किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। अगर इस तरीके से मैं बैठती हूँ इन द स्क्वाट पोजीशन, दिस इज द स्क्वाट पोजीशन व्हिच इज वेरी यूजफुल। आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करती है, आपके सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। दिस इज द योगी स्क्वाट। ये जो पोजीशन है, दिस इज द योगी स्क्वाट। इसको योगी स्क्वाट बोलते हैं। इसमें हम प्रेयर मुद्रा भी यूज करते हैं इस तरीके से। तो इसमें आपको बैठने के लिए कहाँ पे अपनी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी हैमस्ट्रिंग्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, तो दे यूज टू सिट लाइक दिस, इस तरीके से बैठते हैं वो। उनको अगर स्क्वाट पे बैठने के लिए बोला जाए तो वो इस तरीके से बैठते हैं, या फिर अगर बैठते भी हैं तो
ये ऐसे सपोर्ट लेके हाथ का। तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है, फोकस करना है कि आपको स्टिफनेस कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको यू हैव टू जस्ट वर्क फॉर दैट प्रॉब्लम जो आपकी बॉडी में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं हूँ तो मुझे पहले तो अपने बॉडी पे फोकस करना है कि किस किस बॉडी पार्ट पे किस किस मसल में स्टिफनेस है। सपोज मेरे हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस है और उसके सिवा मुझे अपनी स्पाइन जो है वो झुक जा रही है, इस तरीके से राउंड हो जा रही है, मतलब स्ट्रेट नहीं हो पा रही है मेरी स्पाइन। मेरी जो स्पाइन है इस तरीके से राउंड हो जा रही है। तो आई हैव टू फोकस फर्स्ट, आई हैव टू पुट माय हैंड्स फॉरवर्ड, अपने हाथों को सामने रखिए एंड देन जस्ट ट्राई टू प्रेस योर हील्स डाउन। अपने हील्स को कंटिन्यू प्रेस करते रहिए पीछे की तरफ, इस तरीके से प्रेस करते रहिए अपनी बॉडी को, हिप्स को पीछे एंड हील्स को नीचे जमीन पे। तो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर योगी स्क्वाट, या आपकी योगी स्क्वाट को इम्प्रूव करने में इस तरीके से स्ट्रेचिंग जो है वो आपकी हेल्प करेगा। ओके, और मुझे प्रॉब्लम हो रही है बैठने में इस तरीके से या फिर पद्मासन में, ठीक है। तो आज मैं एक ही टॉपिक पे जो है आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, दैट इज द हिप ओपनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सिटिंग पोस्चर के लिए और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रीदिंग ऑल्सो। सही सांस लेने के लिए अपनी स्पाइन का स्ट्रेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक आप करेक्ट पोस्चर में नहीं बैठेंगे आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं हो पाएगी, और स्ट्रेट अगर आप जबरदस्ती उसको करते भी हो तो आपको टाइटनेस हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी आपके मसल्स में और आपकी बोन में, ठीक है। तो मैं आज करने वाली हूँ काम हिप ओपनिंग पे। तो फॉर द हिप ओपनिंग यू कैन जस्ट डू सम थिंग्स ऑन डेली बेसिस। आप डेली बेसिस पे कुछ चीजें कर सकते हैं, लाइक बटरफ्लाई आसन। ऐसे आप बैठ के यू कैन जस्ट शेक योर लेग्स को शेक करिए इस तरीके से, ठीक है। और अब हमें एक चीज पे ध्यान देना है, हमारी हिप ओपनिंग जो है वो इस पोस्चर में बैठने के बाद हमें बताती है कि अगर हमारी हिप ओपनिंग अच्छी है तो फर्स्ट हमारी जो स्पाइन है उस पोजीशन में स्ट्रेट होने में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिसकी हिप ओपनिंग नहीं है वो उनकी बैक जो है वैसे राउंड हो जाएगी, उनको स्ट्रेट बैठने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। एंड नाउ द लेवल ऑफ माय लेग्स। अगर मेरी हिप ओपनिंग अच्छी है तो मेरे जो लेग्स हैं वो दोनों जमीन पे टच हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लेग्स टच हो ही नहीं सकते हैं, जो आसन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लेग्स नहीं टच हो सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके लेग्स पूरे जमीन पर टच हो जाए, बट इफ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी तो ये लेवल है समझने का कि कितनी मेरे हिप की ओपनिंग जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है। तो जस्ट फर्स्ट डू द बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई करने के बाद जस्ट पुट योर हैंड्स ओवर द नीज, अपने दोनों हाथों को बटरफ्लाई पोजीशन में ही जमीन अपने नीज के ऊपर रखिए दोनों लेग्स के, और अपने जो आपके एल्बोज हैं उनको बाहर की तरफ फेस करते हुए, फिंगर्स को एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए, क्योंकि ये पोस्चर, ये हाथों का पोस्चर हमारी बॉडी को, हमारे लेग्स को नीचे प्रेस करने में ज्यादा हेल्प करेगा। तो वी विल यूज दिस पोस्चर एंड देन गो फॉरवर्ड विद स्ट्रेट स्पाइन। स्ट्रेट स्पाइन के साथ आपको सामने जाना है एंड आपको अपने लेग्स को कंटिन्यू नीचे प्रेस करते रहना है। इस तरीके से आप पहला बटरफ्लाई करिए 10 सेकेंड्स तक, एंड देन 10 सेकेंड्स तक आप इसको करिए, देन अगेन डू द बटरफ्लाई पोजीशन। बटरफ्लाई करिए एंड देन अगेन प्रेस इट डाउन, इसको नीचे प्रेस करिए, वापस इस तरीके से प्रेस करिए नीचे 10 सेकेंड्स के लिए। 10 सेकेंड्स के 3 सेट करिए, दोनों को मिलाने के बाद 1 सेट, 2 सेट एंड 3 सेट, ठीक है। ये है इस ओपनिंग के लिए फर्स्ट पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप ये है कि दोनों पैरों को जॉइंट करके इस जिसमें हम अपने दोनों पैरों के सोल्स को जॉइन करते हैं जिस पोजीशन में, दैट इज द कॉबलर पोज, उसको हम कॉबलर पोज बोलते हैं। बाधक कोणासन, हिंदी में इसको बाधक कोणासन बोलते हैं। तो इसको पैरों को आप अपने जमीन से ऊपर उठाइए, ठीक है, विद स्ट्रेट स्पाइन। अगर आप इसको यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हैं तो यू कैन जस्ट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल के सपोर्ट से आप बैठ जाइए और इसको इस तरीके से होल्ड रखने की थोड़ी देर कोशिश करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए 10 सेकेंड्स एंड देन अगेन रिलैक्स। ओके, अगेन डू 10 सेकेंड्स देन रिलैक्स, देन अगेन डू 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स, ठीक है। इस तरीके से 3 बार इसको रिपीट करिए।
And now for the hip opening also you have to work on your hamstrings. आपकी hamstrings का भी flexible होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो यहाँ पे hamstring है ना, ये हमारे जो inner muscles हैं, तो इसके लिए you can do पश्चिमोत्तानासना। ठीक है, the first thing is पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना का मतलब होता है, पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट। तो वेस्ट में, वेस्ट मतलब सबको पता है वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट, तो वेस्ट जो पार्ट है, वेस्ट पार्ट का मतलब होता है पीछे का हिस्सा। पूर्व, पूर्व मतलब जो ईस्ट है वो पार्ट, उसका मतलब होता है आगे का हिस्सा। तो द वेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पीछे नीचे का पीछे का हिस्सा है हमारी बॉडी का, दैट इज द वेस्ट पार्ट। पश्चिम उत्तान का मतलब होता है स्ट्रेच करना, खींचना। ठीक है, तो हम अपने पूरी बॉडी को, पीछे की पूरी बॉडी को, लेग्स के नीचे के पूरे पोर्शन को, और अपने यहाँ हेड से लेते हुए अपने जितनी अपनी पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे पूरी तरीके से, एंड देन वी हैव टू गो डाउन ऑन योर बॉडी लेवल। आपका जो भी स्ट्रेच लेवल है उस लेवल से नीचे जाना है। अच्छा, नीचे जाते हुए क्या करना है हमें, वी डोंट नीड टू राउंड आवर बैक, अपनी बैक को बिल्कुल इस तरीके से राउंड करके हेड को नीचे नहीं ड्रॉप करना है। ऊपर आइए, स्ट्रेट करिए स्पाइन को, बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट थोड़ा सा फॉरवर्ड आएगा, एंड देन एक्सहेल विद एक्सहेलेशन वी हैव टू मूव आवर स्टमक डाउन। जो हमारा पेट है, चेस्ट को आगे नहीं मूव करना है हमें, पेट को आगे, पेट को हमें थाई से टच कराने की कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। एंड देन ट्राई टू रीच फॉरवर्ड, नो डोंट ट्राई टू गो डाउन, नीचे जाने की कोशिश मत करिए, ट्राई टू गो रीच फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड, सामने देखते रहिए, कंटिन्यू। दिस इज द पश्चिमोत्तानासना। और इसके सिवा एक और फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है जो हमारे हिप ओपनिंग में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है, विच इज ऑल्सो कॉबलर पोज। दोनों इस तरीके से अपने पैरों को पकड़ लीजिए जॉइन करके, एंड देन फ्रॉम हियर यू हैव टू गो डाउन with exhalation and take your chin up, and then exhalation के साथ ही हमेशा आगे बढ़ते हैं हम, हमेशा फॉरवर्ड बेंड हमेशा एक्सलेशन के साथ होता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है फॉरवर्ड बेंड में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब हम बैक बेंड करते हैं तो उस हमेशा बैक बेंड में हमें इनहेलेशन के साथ बैक बेंड में जाना होता है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, एंड क्योंकि हमने कॉबलर पोज में फॉरवर्ड बेंड किया है, तो हमारा फॉरवर्ड बेंड के बाद बैक बेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो स्पाइन है अगर इस तरीके से राउंड हो रही है तो इसको इस तरीके से भी राउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों तरफ, ताकि चीजें जो हैं वो बैलेंस रहे। तो जस्ट पुटिंग माय हैंड्स बिहाइंड माय हिप्स, और पैरों की सेम पोजीशन है। बैक बेंड के लिए यू हैव टू जस्ट मूव योर चेस्ट अप, जस्ट चेस्ट को ऊपर उठाइए, शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन ड्रॉप इट इस तरीके से, hold it and for the 10 seconds, if you are comfortable for the 10 seconds you can hold it for the 10 seconds, otherwise just come out। 5 सेकंड करके भी आप बाहर आ सकते हैं। जस्ट फील कि आपकी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल है या नहीं है, किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टी हो रही है तो यू कैन जस्ट कम आउट। ओके, तो हमने सबसे पहले करा, मैं वापस रिपीट करती हूँ, द बटरफ्लाई पोजीशन, ठीक है, एंड द कॉबलर पोज में इसी कॉबलर, अच्छा उसके बाद नीज को हमने नीचे प्रेस करा, उसके बाद हमने अपने दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाया इस तरीके से कॉबलर पोज में ही, एंड देन कॉबलर पोज में वी आर गोइंग फॉरवर्ड लाइक दिस, और inhale and come up, and then we are going for the backward, and in the cobbler pose we have to do one more thing which is twisting। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, मैंने आपको जितना भी बताया था, और ये सारा बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने कभी योगा की प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। और the third thing is a very simple thing which is twisting, forward bending, back bending, twisting and some leg stretching। ये हमने 4 चीजें इस आसन के अंदर करी है। तो for the twisting just put your right hand over the left knee के ऊपर अपने right hand को रखिए, and then inhale, inhalation के साथ we have to lengthen our spine इस तरीके से, and then just twist your spine and look back, पीछे देखिए और अपने बाएं हाथ को पीछे रखिए, and with exhalation come out, वापस आइए इस आसन से, and then inhale for the other side and exhale, look back and twist your spine।
फॉर अ सिंपल एंड हेल्दी ट्विस्टिंग। ये जितने भी आसन थे ये बहुत ही सिंपल आसन थे, इनमें कोई किसी भी टाइप का रिस्क नहीं है, इसको हर कोई कर सकता है। और मैं इतनी सिंपल चीजें इसलिए ही यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि आई कांट सी एनीवन, मुझे किसी के बॉडी का लेवल कुछ नहीं पता है, मुझे नहीं पता है किसने क्या प्रैक्टिस करी है और अभी कौन क्या कर रहा है। तो आई एम जस्ट रिकमेंडिंग वेरी सिंपल थिंग्स, ये बहुत सिंपल चीजें हैं और ये सारे बिगिनर्स के लिए हैं, कोई भी कर सकता है, कोई ओल्ड एज इंसान भी कर सकता है, कोई बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, सिंपल, कुछ भी आप किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी आसन को मैं जो रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी टाइप की डिफिकल्टी फील हो रही है, सपोज अगर आप कॉर्नर पोज कर रहे हैं और आपके लेग्स में कोई इंजरी है या फिर बैक में कोई इंजरी है और आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं बैक इंजरी के साथ, तो प्लीज अवॉइड दैट। बस अपने बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा समझते हुए अपने आसन को करिए। ओके, सो फ्रॉम माय साइड इट हैज बीन कंप्लीटेड, ये हो चुका है क्योंकि आई थिंक अब इससे ज़्यादा मैं किसी को कुछ करते हुए नहीं देख रही हूँ, ना मैं किसी की वीडियो देख सकती हूँ, ना मैं किसी की आवाज़ सुन सकती हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाह रही हूँ। मैं मतलब आई थिंक इट्स इनफ फॉर एवरीवन, as an intro it was enough, योगा का इंट्रो देते हुए इट वॉज इनफ। और अगर लोग मेरे साथ आसन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दे आर इनवाइटेड, सभी इनवाइटेड हैं, सब कर सकते हैं मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस विच विल बी वेरी डिफरेंट। अभी जो हमने करा है इट वॉज एन इंट्रोडक्शन, और जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस होती है वो बहुत अलग होती है, इससे बहुत ज़्यादा अलग होती है। वहाँ पे आपको भी वीडियो पे आना पड़ेगा। आई विल ऑल्सो बी वॉचिंग यू, मैं भी आपको देखती रहूंगी, आपके बॉडी पोस्चर को और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है आसनास करवाऊंगी। तो दिस थिंग इज वेरी डिफरेंट। और दीक्षा एक बार आप आ जाइए। तो जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है उसमें अगर अब दीक्षा शायद शॉर्टलिस्ट करेंगे, अगर नेक्स्ट सेशन अगर शॉर्टलिस्ट करती हैं तो दीक्षा प्लीज शॉर्टलिस्ट कर दूंगी। हाँ, और उसके सिवा अगर हम लोगों को, अगर लोग चाहते हैं, एग्री हैं, तो हम एक नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस क्लास भी कर सकते हैं। इट वाज जस्ट लाइक अ डेमो क्लास, ये डेमो क्लास भी नहीं, इट वाज लाइक एन इंट्रो क्लास, ये एक इंट्रो सेशन था। बट अगर लोग प्रैक्टिस क्लास भी लेना चाहते हैं तो मे बी दीक्षा विल ऑर्गेनाइज दैट। हाँ, डेफिनेटली आई ऑर्गेनाइज, आई अपडेट एवरीवन। एंड थैंक यू सो मच ज्योति, काफी मजा आया एंड काफी अच्छी टिप्स आपने दिए हमें। होपफुली एवरीवन हैव एंजॉयड। No one is speaking. Yes, yeah. It was good. It was very nice session, and usually I used to do breathing and all, but the way you taught us about breathing exercise, that was really wonderful. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. Anyone else, please? काफी कुछ तो बोलिए। Session is really good, and we are Divyan, looking forward to more classes. Divyani is saying something. Yeah. Yeah, that's what I'm saying. That session is very good, and we are looking forward to more classes and more practice sessions on that. And it's a really useful session. Thank you so much, Jyoti. Thank you so much, Miss Divyani. Miss or Mrs. I don't know. Thank you so much. ओके, तो एक काम करते हैं दीक्षा। अच्छा, डू वन थिंग गाइस, मुझे अभी नहीं पता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं इस लाइव सेशन पे। तो डू वन थिंग, एक तो आप सबको, दिव्यानी प्लीज रिकमेंड देम टू जस्ट कम ओवर आवर पेजेस एंड रिव्यू देयर। पहले एक बार रिव्यू कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। या गाइस, अपना फीडबैक काइंडली शेयर विद अस। हाँ, उसके सिवा डू वन मोर थिंग, मुझे नहीं पता है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं कि नहीं करते, मुझे आई जस्ट डोंट नो कि किस लिंक से आप लोग आए हैं। तो इफ यू नो मी ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट गो देयर, पुट द स्टोरी ऑफ दिस लाइव सेशन विद द पोस्टर और समथिंग एल्स, आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। देन आई विल आल्सो ऐड योर स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम। और उसके सिवा जस्ट राइट समथिंग अबाउट दिस सेशन, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी लगा, आई मीन कुछ कमियां भी आपको लगी थी, यू कैन जस्ट राइट देयर,
कुछ भी लिख सकते हैं आप, यू आर जस्ट फ्री फॉर दैट, कुछ भी लिखिए। एंड अब जब नेक्स्ट सेशन जो है, जो भी ऑर्गेनाइज करेंगे दीक्षा, शी विल इनवाइट यू, आप इंस्टाग्राम पे इनके पेज को फॉलो कर लीजिए, तो ये आपको सारे अपडेट देती रहेंगी। दीक्षा इनर डॉट्स के नाम से इनका पेज है इंस्टाग्राम पे, जस्ट फॉलो द पेज, और वहाँ पे जाके एंड यूट्यूब पे भी आप इनर डॉट पे रिकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, आप यूट्यूब पे भी इनके पेज पे जाके, इनर डॉट्स के नाम से ही पेज है इनका, वहाँ पे इस सेशन की लाइव रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, और भी इनके बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे वहाँ पे। तो यू कैन जस्ट गो ओवर द इंस्टाग्राम एंड ओवर द यूट्यूब, और सर्च द इनर डॉट्स, और माय नेम इज ज्योति सिंह एंड माय पेज इज प्रोफाइल नेम इज yogjyoti_04, yogjyoti_04 on Instagram, maybe on YouTube. I'm just not active on YouTube, so you can just follow me and review, मतलब कुछ भी feedback दे सकते हैं, right or wrong, bad or good, anything, it is free. Okay, thank you so much everyone. Okay, now thank you so much everyone. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Have a very great day. जरूर मिलेंगे Stay next safe and time. stay healthy, guys. Okay. Okay, bye bye, see you. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Bye bye. Bye bye sir. Bye bye everyone. Have a very great day. जरूर मिलेंगे next session में.